हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब आप? उम्मीद है सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। अगेन आई एम लिटरली वेरी सॉरी दैट आई वाज नॉट एबल टू मेक वीडियोस। अब आप सबको पता है कि रमज़ान का टाइम चल रहा है। रमज़ान में मेरा रूटीन बिल्कुल चेंज हो चुका है। रात को देर से सोना, सहरी के बाद सोना और दोपहर में उठना। तो इस वजह से ये जो रूटीन है, इसके तहत ना मैं दूसरे काम प्रॉपर्ली कर सक रहा हूँ और ना ही मुझे टाइम मिल सक रहा है कि मैं आप लोगों के लिए अच्छी सी वीडियोस बनाऊं। खैर, आज मैंने कुछ टाइम निकाला है और आज मैंने सोचा कि मैं एक अच्छी सी वीडियो बनाऊं आप लोगों के लिए। Well, right now I have not come up with any kind of book review, but I thought that I have one good idea that I must share it with you all. So everyone want to be successful in their lives, but we don't know the few activities that successful people follow. अब जब आप YouTube पे सक्सेसफुल लोगों को आप फॉलो करते हैं, वीडियोस देखते हैं, तो आपको कुछ चीजें पता चलती हैं जो कि अगर आप अपनी लाइफ में एक्वायर करेंगे तो आप भी बिल्कुल सक्सेस की तरफ जाएंगे। लेकिन अगर हम उन एक्टिविटीज को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते, लेकिन वो बड़ा रोल प्ले करती है हमारी लाइफ के अंदर। अब ऐसे ही कुछ टेक्निक्स हैं, कुछ चीजें हैं जो आई थिंक मैं आप सबके साथ शेयर करूं। मैं खुद फॉलो करता हूं, उसका बहुत बड़ा फायदा होता रहता है मुझे, और आप भी अगर फॉलो करेंगे तो आपको भी फायदा होगा डेफिनेटली। सो स्टार्ट करते हैं। बहरहाल, पहले तो मैं ये डिस्कस करूंगा, हम सबकी लाइफ के अंदर एक गोल होता है। किसी को मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करनी है, किसी को अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, किसी को CSS करना है। तो इस तरीके से बहुत सारे गोल्स हर किसी के लाइफ में होते हैं। अब अगर हम एक लॉन्ग टर्म गोल सोचते हैं तो ऐसा नहीं है कि वो हमने गोल सोचा और हम उसको अकम्प्लिश कर लेंगे। उसके लिए मेहनत दरकार होती है। मेहनत के साथ स्मार्ट वर्क भी रिक्वायर्ड होता है। अब स्मार्ट वर्क करने के लिए हमें कुछ शॉर्ट टर्म गोल्स बनाने होते हैं, ताकि हम उन शॉर्ट टर्म गोल्स की मदद से अपने लॉन्ग टर्म गोल को अचीव कर सकें। मैं आपको छोटी छोटी शॉर्ट टर्म चीजें बताऊंगा, शॉर्ट टर्म एक्टिविटीज बताऊंगा जो कि आपने फॉलो करनी है और वो आपको आपके लॉन्ग टर्म गोल की तरफ ले जाएंगी। स्टार्ट करते हैं हम एक्टिविटी नंबर 1 से। दैट इज, हम सबको अपना न्यू ईयर रेजोल्यूशन बनाना चाहिए। आई थिंक मेजॉरिटी ऑफ मेरी जो ऑडियंस है वो अपना न्यू ईयर रेजोल्यूशन बनाती होगी। अब उस न्यू ईयर रेजोल्यूशन में हमें कुछ ऐसे प्लान्स लिखने होते हैं जो कि हमें पूरा साल फॉलो करना है, सो दैट हम अपने गोल को अचीव कर सकें। अब स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे, लेकिन हम एक एग्जाम्पल ले लेंगे ताकि आपको अच्छे तरीके से मेरी बात समझ में आए। फॉर इंस्टेंस, आपने IELTS देना है। अब आपके पास 1 साल का टाइम पीरियड है और आपने सोचा है कि मैंने अगले साल IELTS देना है। तो अब आपने शॉर्ट टर्म गोल्स ऐसे बनाने हैं ताकि आप छोटे छोटी एक्टिविटीज करते हुए आए और आप अपनी IELTS की एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे तरीके से इस पूरे साल में कर सकें। तो नंबर 1, आपने रेजोल्यूशन बनाना है। न्यू ईयर रेजोल्यूशन ये होगा कि आपने पूरा साल कितना टाइम अपनी पढ़ाई को देना है। उसके बाद आपके मंथली रेजोल्यूशंस आ जाएंगे कि आपने हर मंथ में कितना सिलेबस कवर करना है। उसके बाद आपका डेली शेड्यूल आ जाएगा। डेली शेड्यूल में आपने अपनी जो भी आपका सिलेबस है उसमें से टॉपिक्स को आपने डिवाइड करना है। तो इस हिसाब से आपने अपना लॉन्ग टर्म गोल सोचा। उसके बाद उस लॉन्ग टर्म गोल को आपने डिवाइड कर देना है मंथली, फिर डेली बेसिस पे। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि ये कैसे काम करती है। अब आप मेरे सामने एक पेज देख रहे हैं जिस पे मैंने अपना न्यू ईयर रेजोल्यूशन लिखा है। अब ये मेरा एक्चुअल न्यू ईयर रेजोल्यूशन नहीं है, ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा है। तो इसमें मैंने कुछ पॉइंट्स डाले हैं। फॉर सपोज मैंने पॉइंट नंबर 1 डाला है कि मैंने एटलीस्ट 4 बुक्स एवरी मंथ पढ़नी है, जिसका मकसद मुझे साल में 44 बुक्स कंप्लीट करनी है।
देन सेकंड मेरा रेजोल्यूशन है कि 5 kg वेट मैंने रिड्यूस करना है। अब मोस्टली लोगों को ये प्रॉब्लम रहता है कि उनका वेट बढ़ जाता है और वो प्लान करते हैं कि उन्हें अपना वेट रिड्यूस करना है। तो उस हिसाब से आप ये अपना न्यू ईयर रेजोल्यूशन बना सकते हैं कि आपने इस साल में कितना वेट रिड्यूस करना है। थर्डली मैंने लिखा है कि मैंने एटलीस्ट 2 इंटर्नशिप्स करनी है। अब जो स्टूडेंट्स हैं, जो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं मेरी तरफ, उनके लिए जाहिर सी बात है रिक्वायरमेंट है इंटर्नशिप करना, और इंटर्नशिप के लिए आपको प्रॉपर टाइम देना पड़ता है। आपको अपनी पढ़ाई करनी होती है, उसके साथ साथ इंटर्नशिप करनी होती है। तो ये मेरा न्यू ईयर रेजोल्यूशन है कि मैंने एटलीस्ट 2 इंटर्नशिप्स करनी है इस साल। फोर्थली मैंने लिखा है कि मैंने अपना फास्ट फूड कंजम्पशन को रिड्यूस करना है। यंगस्टर्स, जो यंग जनरेशन है, उनमें ज़्यादा आदत है फास्ट फूड की। मैं भी खाता रहता हूँ। तो मैंने ये प्लान किया है कि मैं वंस अ मंथ फास्ट फूड खाऊंगा, उसके अलावा बार बार फास्ट फूड कंजम्पशन नहीं रखूंगा। अब जो मेरा द मोस्ट इम्पॉर्टेंट गोल है आइल्ट्स, अब मैंने इसको बड़ा करके इसलिए लिखा है कि मैंने इस साल में, क्योंकि मेरे पास सिर्फ 1 साल का टाइम है, तो इसमें मैंने अपनी आइल्ट्स की प्रिपरेशन को कंप्लीट करना है। अब इस वे में आप अपना न्यू ईयर रेजोल्यूशन बना सकते हैं। जो भी पॉइंट्स आपके जहन में हो, आप अकॉर्डिंगली जो आपकी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रेजोल्यूशंस हैं वो आपने ऊपर लिखने हैं, और उसके बाद जो आपके सेकंड मोस्ट है, थर्ड मोस्ट है, उस हिसाब से आपने अरेंजमेंट बना लेनी है। और ये अपने आप से प्रॉमिस करना है कि जब नेक्स्ट ईयर 1 जनवरी आएगी तो आप इतने काबिल हों कि आप इन सब जो आपके रेजोल्यूशंस हैं उनको आप टिक मार सकें कि हाँ, ये सब रेजोल्यूशंस मैंने इस साल कंप्लीट किए। तो ये तो है फर्स्ट स्टेप जिसके थ्रू आप अपने पूरे साल का प्लान बना सकते हैं। सेकेंडली मैंने आपको ये बताया कि आपने अपने मंथली रेजोल्यूशंस बनाने हैं, मंथली प्लानिंग करनी है कि हर मंथ में आपको कैसे अपने टॉपिक्स कवर करने हैं। उसके बाद जो थर्ड स्टेप मैंने आपको बताया है कि आपने डेली बेसिस पे अपने प्लान्स को कंप्लीट करना है। अब डेली बेसिस के हिसाब से ये आप सामने एक व्हाइट बोर्ड देख रहे होंगे। तो आज 7 तारीख है, तो मैंने आज का प्लान कल रात को ही बना दिया था। अब ये मेरा प्लान है कि आज के दिन में मैंने ये सब जो टॉपिक्स लिखे हुए हैं इन सबको कंप्लीट करना है। जब मैं रात को सोने जाऊं तो उससे पहले मैं इन सब टॉपिक्स को टिक कर दूं, और अगर कोई टॉपिक मुझसे छूट जाता है तो मैं उसको नेक्स्ट दिन के लिए रख लेता हूं। अब इसका ये हरगिज भी मतलब नहीं है कि आप रिलैक्स होकर और अपने जो अगर आपके काम नहीं होते तो आप उसको नेक्स्ट डे पे शिफ्ट कर दें। ऐसा हरगिज भी ना करें। अगर आपके लिए कोई एक्सेप्शनल कोई सिचुएशन हो जाती है, फॉर सपोज कहीं आपको मजबूरन जाना हो या आपको आपका टाइम ज़्यादा किसी चीज़ में लग गया हो, फिर तो अलग बात है। लेकिन आपने जानबूझकर अपना जो भी गोल बनाए आप डेली बेसिस पे उसको छोड़ना नहीं है, और पूरी कोशिश करनी है कि जो भी आप लिखें उन सब चीज़ों को आप अपने दिन में कंप्लीट करें। सो ये तो मैंने आपको बता दिया कि कैसे आपने प्लान करना है। अगर आपका कोई लॉन्ग टर्म गोल है तो आपने उसके लिए ऐसे डिवाइड करनी है चीज़ों को और कंप्लीट करनी है। तो हम एक बार फिर से चीज़ों को रिपीट कर लेते हैं। नंबर 1 जो चीज़ मैंने आपको बताई, अपने लॉन्ग टर्म आपने गोल सोचना है कोई भी। उसके बाद आपने न्यू ईयर रेजोल्यूशन बनाना है कि पूरे साल में आपने कैसे उस गोल के लिए काम करना है। फिर आपने उस गोल को ब्रेक करना है मंथली बेसिस पे कि हर मंथ आपको कितने टॉपिक्स कवर करने हैं, कौन सी चीजें आपने कवर करनी है। थर्डली आपने डेली बेसिस गोल्स बनाने हैं। आप कोशिश करें कि ऐसा एक व्हाइट बोर्ड आप अपनी टेबल के साइड में लगा दें, या आप स्टिकी नोट्स अपने साथ रख सकते हैं। उस स्टिकी नोट्स में सुबह उठ के या रात को सोने से पहले आप अपनी पूरी लिस्ट बना लें कि कौन से टॉपिक्स आपने कवर करने हैं। फिर आप पूरा दिन उन पे काम करते रहें, और जब आप रात को सोने जाएं तो उससे पहले आप चेक करें, टिक लगाकर चेक करें कि आपने कितना % काम कंप्लीट कर लिया है। ये टेक्निक फॉलो करें, आपको डेफिनेटली फायदा नजर आएगा। और एक जो दूसरी चीज है जो कि मैं खुद फील करता हूँ, जिस दिन मेरा काम नहीं होता, जिस दिन मैं अपने जो डेली बेसिस के काम है उनको कंप्लीट नहीं कर सकता, तो एक रिग्रेट रहता है, और जब मैं सोने जाता हूँ तो मुझे सुकून की नींद नहीं आती। और जिस दिन मैं अपने सारे गोल्स कंप्लीट करके फिर सोता हूँ तो एक सुकून के साथ मैं सोता हूँ कि हाँ यार, आज जो मैं
आज का दिन मैंने फ्रूटफुल तरीके से गुजारा है और जो चीज़ें मैंने प्लान की थी मैं उसके हिसाब से ही चला हूँ। आई होप दिस वीडियो विल बी यूजफुल फॉर यू। टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, हैव अ गुड डे, अल्लाह हाफिज़।